मदरसों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। एक आदेश जारी किया है स्कूल शिक्षा विभाग ने कि मदरसों का भौतिक सत्यापन किया जाए, ये पता लगाया जाए कि क्या उनमें अनुदान प्राप्त करने के लिए फर्जी तरीके से गैर मुस्लिम या मुस्लिम छात्रों का रजिस्ट्रेशन तो नहीं किया गया है। साथ ही में यह भी देखने के लिए कहा गया है कि क्या मदरसों में गैर मुस्लिम छात्रों को या मुस्लिम छात्रों को बिना अभिभावकों की मर्जी के कहीं धार्मिक शिक्षा तो नहीं दी जा रही है। अगर ऐसा करते पाया जाएगा तो उनकी मान्यता निरस्त की जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। विधायक रामेश्वर शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पूर्व प्रोटेम स्पीकर है और मदरसों को लेकर के पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं। इस आदेश को आप कैसे देखते हैं? ये आदेश एक तो मध्य प्रदेश सरकार का स्वागत योग्य कदम है। मैं इसलिए डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। ये निर्णय वो है कि जो मदरसों में क्या इस्लामी शिक्षा तो दी जा रही है, मदरसों में क्या दिया जा रहा है और मदरसे में क्यों जाए? जब मदरसे मुस्लिम धर्म के आधार पर शिक्षा दे जा रहे हैं, उर्दू के आधार पर संचालित किए जा रहे हैं, तो उसमें सनातन का बच्चा क्यों जाए, जैन का बच्चा क्यों जाए, सिख का बच्चा क्यों जाए, बौद्ध का बच्चा पढ़ने क्यों जाए? और इसलिए दूसरे धर्मों के बच्चों को पढ़ने के क्यों जाए और पढ़ाएं और उनके आधार पर सरकार से अनुदान लें? ये तो और पाप है। और इसलिए इस तरह के जो अनुदान ले रहे हैं, सरकार उनकी जांच करे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और उनके खिलाफ FIR पंजीबद्ध करे। और जो सरकारी भूमि पर बिना अनुमति के मदरसे बनाए गए उनको तत्काल तोड़ा जाए। हाँ, मदरसे से कोई भी अगर डॉक्टर AVJ अब्दुल कलाम निकले तो स्वागत है, और मदरसे से अगर जाकिर नाइक निकलता है तो समझ लीजिए कि उन्मादी शिक्षा दी जा रही है। मदरसे से अगर कोई आतंकवादी बच्चा निकलता है तो उन्मादी शिक्षा दी जा रही है। मदरसे केवल और केवल इस्लामीकरण के हथियार बन गए हैं, तालिबानियों के हथियार बन गए हैं। मदरसे शिक्षा का केंद्र बिंदु नहीं है। ना तो MP बोर्ड वहां पर काम करता है, ना CBSE बोर्ड वहां पर काम करता है। मदरसे की अपनी नीतियों के तहत वो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और अबोध बच्चे दूसरे धर्मों के ले जाकर उनको इस्लामी शिक्षा देकर उनका धर्मांतरण का भी भविष्य का षड्यंत्र है। इसलिए इस षड्यंत्र से बचने के लिए भी मोहन सरकार का बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने मदरसों की जांच के लिए जो आदेश निकाला है उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक आरिफ मसूद। आरिफ जी, आदेश आपने भी देखा, इस पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, आदेश में एक तो जांच का उन्होंने खुलासा करा है। जांच से कोई भी मदरसा पीछे नहीं हटता। हर मदरसा वाला चाहता है कि जांच हो जाना चाहिए, लेकिन जांच के नाम पे बेजा परेशान ना किया जाए और कम से कम ऐसा माहौल प्रदेश में ना बनाया जाए कि शिक्षा के केंद्रों को, ख़ास तौर से माइनॉरिटी की शिक्षा के केंद्रों को ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि वो बजाय शिक्षा देने के दहशत में रहें। तो फिर कैसे शिक्षा घर चलेगी? उनका कहना है कि NCPCR ने दरअसल ये मामला संज्ञान में दिया है कि मदरसे जो है कई अनुदान के लिए फर्जी तरीके से छात्रों का दाखिला दिखा रहे हैं। हाँ, ये सही है। मैं बहुत पहले से कहता रहा हूँ कि मदरसों में दो तरह के मदरसे हैं। एक मदरसा वो है जो अनुदान लेते हैं और केवल अनुदान के लिए अपनी जगह पर परमिशन ले लेते हैं और फिर उसके बाद राशि के बाद वो मदरसों में पढ़ाई नहीं देते। और एक मदरसा जो है जो बिल्कुल पढ़ाई करता है और पढ़ाई देता है बच्चों को। एक बात उसमें ये भी आई है कि दूसरे समाज के बच्चों को ना पढ़ाया जाए। तो मेरा बड़ा उस पर शासन से एक सवाल है कि फिर आगे चल के क्या होगा अगर कोई पेरेंट्स उसके बच्चे को पढ़ाना चाहता है और कोई शिक्षा दिलाना चाहता है, या कोई मुस्लिम बच्चा संस्कृत सीखना चाहता है, तो हम उसकी शिक्षा की आज़ादी को कैसे रोक सकते हैं? ये तो शिक्षा की आज़ादी के ऊपर एक वार है। तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि धार्मिक शिक्षा अगर दी जा रही है गैर मुस्लिम बच्चों को भी अभिभावक की मर्जी के बगैर, तो मान्यता निरस्त कर दी जाएगी। नहीं, अभिभावक, वही तो बात है ना, मर्जी पे होना चाहिए ना, मर्जी पे। हाँ, ये बात सच है कि अगर पेरेंट्स की मर्जी है तो ठीक है, और पेरेंट्स की मर्जी नहीं है तो फिर जाहिर है कि कोई जबरिया कोई किसी को शिक्षा का वो नहीं कर सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पर बहुत ज़्यादा जोर देने के बजाय शिक्षा संस्थाओं को फोकस करने और आगे बढ़ाने पर सरकार को ध्यान लगाना चाहिए, जो नहीं लगा रही। विधायक हैं रामेश्वर शर्मा BJP के, उनका कहना है कि मदरसों से इस्लामीकरण की शिक्षा दी जाती है और गैर मुस्लिम जो बच्चे हैं उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। अब बच्चे उनका सुझाव मान ले, बहुत है। हम तो ये कहेंगे कि आना चाहिए। हमें तो मालूम है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी भी मदरसे से ही पढ़े हैं। मुंशी प्रेमचंद जी बहुत बड़े लेखक और साहित्यकार थे, वो वहाँ से पढ़े हैं मदरसों से। और राजा राम मोहन राय, ये सब मदरसों से पढ़कर निकले हैं। अगर मदरसों में गलत शिक्षा देती तो इतने विद्वान लोग मदरसे में नहीं जाते। बयान भी उन्होंने दिया है कि मदरसों से जो बच्चे निकलते हैं फिर कल को वो घटनाएं भी करते हैं, ये भी उन्होंने बयान दिया है। अब ये तो उनका तो कुछ भी है, तो कुछ भी बयान देते रहते हैं। बयान के अलावा उनके पास है क्या? तो एक आखिरी सवाल, बस इस आदेश पे आरिफ मसूद की क्या लगता है, सहमत है आप इस आदेश से या आदेश आपको लगता है कि आधा है?
नहीं, अभी ये आदत नहीं है। मैं कहता हूँ कि शिक्षा के अधिकारों के ऊपर कहीं ना कहीं हमला है, और ख़ास तौर से माइनॉरिटी की शिक्षा संस्थाओं के ऊपर हमला है सरकार का, जो ठीक नहीं है। तो ये है आरिफ मसूद, कांग्रेस के विधायक, जिन्होंने कहा है कि ये जो आदेश है कहीं ना कहीं एक तरीके से जो अल्पसंख्यक की जो शिक्षा है उसके ऊपर एक हमला है। ये जो आदेश मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने निकाला है। कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।